आज बना रही हूँ मैं काजू और करेले की सब्जी और ये गुजराती स्टाइल में हम बनाएंगे। तो काजू और करेले की सब्ज़ी के लिए सबसे पहले हम करेले को कट कर देंगे। तो जो ऐसे छोटे छोटे करेले हो वो ये सब्ज़ी के लिए बेस्ट रहते हैं। तो पहले आगे और पीछे से हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और ये जो ऊपर की ये जो स्किन है उसको हम हल्का सा चॉप कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना है। और अब हम करेले को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब ये कट किए हुए करेले के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ नमक। आज ये जो मेरे पास करेले हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, तो उसके अंदर बीच में बड़े बड़े बीज नहीं है। अगर बहुत बड़े बड़े और मोटे से बीज है तो उसको पहले हटा दीजिएगा। अब मैं ये नमक को हाथों की मदद से करेले में मसल लूँगी ताकि करेला अपना पानी यूज़ आउट कर ले और जितना भी कड़वापन होगा वो सब निकल जाएगा। और अभी मैं ये करेले को छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए करेला अभी हल्का सा टेंडर हो चुका है और थोड़ा थोड़ा पानी भी ऊज़ आउट कर लिया है करेले ने। तो अब मैं इसको एक बार धो लेती हूँ और करेले में से ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये मैं निचोड़ लूँगी। एक्चुअली आप चाहो तो सिर्फ नमक वाला पानी भी स्क्वीज़ करके बिना धोए भी यूज़ कर सकते हो, पर ऐसा करने से ना वो कड़वाहट बिल्कुल चली जाती है, तो घर पे बच्चे आराम से खा लेते हैं। अब मैं एक पैन में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ। ये सब्ज़ी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है और ये जो करेला मैंने लिया था ये अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम थे। अब मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून राई। राई जैसे ही तड़क जाए वैसे मैं ऐड करूँगी ½ टीस्पून हींग। अब ऐड कर देती हूँ मैं 2 टीस्पून ये सफ़ेद वाले तिल। एक्चुअली आप अगर प्याज लहसुन और अदरक डालना चाहो तो तिल के पहले आप थोड़ा सा प्याज लहसुन और अदरक भून सकते हो, पर ये सब्ज़ी आज मैं बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। तिल के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी ये 10 से 15 काजू लिए हैं जिसको टुकड़ों में कट कर दिया है। और साथ में मैं ऐड कर दूँगी 2 टीस्पून ये ड्राई कोकोनट। सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे, बस हल्का सा कलर आ जाए तब तक। 5 मिनट के बाद अब मैं सारे सूखे मसाले ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर जाएगा, 1½ टीस्पून धनिए का पाउडर। तीखापन आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने तो ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर लिया हुआ है। और मैं लूँगी 1½ टीस्पून ये आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हल्का सा खट्टापन बहुत अच्छा लगता है ये सब्ज़ी में, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। सारे मसाले हम हल्के से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और जैसे ही ड्राई रोस्ट हो जाए वैसे ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये करेला। और मिक्स कर लेंगे हम। वैसे तो हमने करेले में पहले ही थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, पर हमने वॉश कर लिया था तो मैं हल्का सा नमक ऐड कर लूँगी अभी। और अब हम ढक्कन लगा के ये सब्ज़ी को स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि करेला वैसे ही टेंडर हो चुका है। 8 से 10 मिनट में ये सब्ज़ी पक जाएगी। एक बार सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। करेला बहुत अच्छे से पक चुका है। कोई कोई करेला ना नीचे जो रह जाता है वो थोड़ा सा क्रिस्पी भी बन जाता है। और लास्ट में अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये 1½ टीस्पून जितना गुड़ है। मैंने कहा था ना ये सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार बनती है, हल्की सी खट्टी मीठी तीखी वैसी होती है ये सब्ज़ी। और जैसे कि मैंने कहा कि आज मैंने तो ये एकदम गुजराती स्टाइल में बनाया है, पर आप चाहो तो प्याज लहसुन सब इसमें ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अब गुड़ डालने के बाद बस जब तक गुड़ पिघल जाए तब तक ही पकाना है। ये देखिए करेले की सब्जी तो बनके बिल्कुल तैयार है। अब ये करेले की सब्जी की प्लेटिंग कर लेते हैं।
तो लीजिए, तैयार है काजू और करेले की सब्जी, जिसको मैंने सर्व किया है चपाती के साथ। इतनी अमेजिंग लगती है ना। एंड करेला इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये वाली रेसिपी अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, ज़रा भी कड़वा नहीं लग रहा है।